को। तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है नॉर्मल जिंदगी की यही प्रैक्टिस है। ये जो हमारा बिजनेस है थोड़ा सा अजीब सा है, थोड़ा सा अलग है। इस वजह से थोड़ा अजीब और अलग है कि जो दुनिया में नॉर्म्स होती हैं, जो चीजें नॉर्मल मानी जाती हैं, यहाँ पर थोड़ा सा वो एबनॉर्मल कंसीडर की जाती हैं, या जो चीजें हम यहाँ पर कर रहे होते हैं आम जिंदगी में वो एबनॉर्मल मानी जाती हैं। मिसाल के तौर पे, अमूमी तौर पे कोई शख्स कामयाब हो जाए तो वो कोशिश करता है कि वो अपनी कामयाबी के राज को छुपाए, ये सोचकर छुपाए कि ये ह्यूमन साइकी है या साइकोलॉजी है, वो भी ऐसा है कि हम चाहते हैं कि अपनी कामयाबी के राज को छुपाएं। वो एक वक्त आता है जब हम उसको शेयर करना चाहते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग उस कामयाबी के राज को छुपाते हैं इसलिए कि दूसरे कामयाब ना हो जाएं। मेरे इसी राज को जानते हो, आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द में अगर कोई कामयाब है, आप उसके पास बैठेंगे, वो आपको कहेगा बस ये बस हो गया है, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया था बट हो गया है। या अगर आपका कोई एक दोस्त है जो कनाडा सेटल हो गया है, इफ यू वांट टू आस्क यार कहाँ से स्टार्ट किया था, यानी शुरू कहाँ से किया था, एप्लीकेशन कैसे पुट की थी, तो आप देखेंगे कि वो आपको इस टॉपिक पे अवॉइड करने की कोशिश करेगा। बस मेरा कोई था जानने वाला, बस उसी ने सब कुछ कर दिया, मुझे नहीं पता एप्लीकेशन कहाँ से आई थी, कहाँ से मैंने मेडिकल टेस्ट किया था, कहाँ से मेरी वेरिफिकेशन हुई थी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस उसने कहा जाओ जा करके एम्बेसी में फिंगरप्रिंट कर दो, तुम्हारा हो गया। तो मतलब आपको बाईपास करके या शॉर्ट करके, और उसके पीछे लॉजिक ये होती है कि कहीं ना कहीं जो है वो ख्वाहिश रहती है कि यार ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस शेयर ना हो। मुझे याद है मेरे एक दोस्त है, अगर शायद हो सकता है ये बात उन तक पहुंचे, कनाडा में है, इलियास शाहान, 10-12 साल हो गए। तो वो मुझे कहते हैं जब मैं नया नया वहां पहुंचा, तो जब मैं किसी फॉरेनर से मिलता था तो वो मेरे से अच्छा मिलता था, यानी जो फ्रेंड्स थे, क्योंकि कनाडा में भी नेटिव्स लोग नहीं है, जैसे यूएई के अंदर नेटिव्स थोड़े से हैं। अगर 1 करोड़ लोग दुबई में रहते हैं तो इसमें से 90 लाख से ज्यादा लोग एक्सपैट्स हैं, दूसरे मुल्कों से आए हैं, लोकल आबादी बहुत थोड़ी है, 10% इससे भी कम। तो इसी तरह कनाडा के अंदर भी जो है वो लोकल कैनेडियन जो वहां के बोर्न है, देयर आर नो वन इज लोकल कैनेडियन, एवरीवन हैव माइग्रेटेड। कोई फ्रांस से गया है, कोई अमेरिका से गया है, कोई इंडिया से गया है, कोई बांग्लादेश से गया है, कोई दुबई से गया है, कोई यूरोप से आया है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया है, कोई पाकिस्तान से गया होगा। तो वो जो है वो वहां पर वो भी एक्सपैट्स वाला फुल ऑफ एक्सपैट्स कंट्री है। तो कहते जब मैं मिलता था यानी किसी ऐसे लोगों से जो पहले से 100-200 साल से रह रहे हैं वहां पे, तो मुझे अच्छे अंदाज में मिलते थे, लेकिन जब मैं अपने देसी भाई से मिलता था तो वो मुझे देखकर ऐसी उसका एक्सप्रेशन आता था कि तू किवें आ गया, यानी तुम कैसे पहुंच गए भाई यहाँ पे। तो ये है कि हम मतलब सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो है वो हम हाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस की नेचर ये है, हमारे बिजनेस का तकाजा ये है, हमारी तरबियत का तकाजा ये है कि हम वो शेयर करें कामयाबी के वो राज, या कह ले कामयाबी का वो तरीका, या जिस पैटर्न से आपको सक्सेस मिली है वो पैटर्न शेयर करें, क्योंकि हम ये चाह रहे होते हैं कि और लोग भी कामयाब हों। हम इसलिए थोड़ा सा दुनिया से हटके हैं, तो ये अच्छी बात, ये बुरी बात नहीं है दुनिया से इस अंदाज में हटना कि आप बेहतर कोई चीज सोचें, बेहतर कोई चीज करें। मैं समझता हूं कि ये एक आजाद और अच्छी बात होती है, ना कि उसको हाइड कर लेना। तो इस बिजनेस में, नेटवर्क के बिजनेस में, क्रिप्टो के बिजनेस के अंदर आप अपनी जो है वो अपनी कामयाबी का राज, या जिस तरीके से आपने सक्सेस ली है, या अपनी सक्सेस की स्टोरी को आप पब्लिक करें या शेयर करें, तो उससे ये होता है कि आपके लिए बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पायरेशन बन जाते हैं। आप ऐसी जिंदगी का जरा तसव्वुर कीजिए जहां पर आप दूसरों के लिए इंस्पायरेशन हो, जहां पर आप दूसरों के लिए एक सक्सेस स्टोरी हो, जहां पर आप दूसरों के लिए एक वजह हो कि वो भी ख्वाब देख सकें आप जैसा बनने का, वो भी ख्वाब देख सकें उतनी बड़ी कामयाबी का जितनी बड़ी कामयाबी आपके पास हो। तो ये आप सिर्फ इमेजिन करें तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानी जाएगी, क्योंकि हमारा एक अलमिया हो चुका है ओवरऑल। और मैं अपने क्योंकि हर बंदा अपने नॉलेज की या अपने इल्म की बुनियाद पे बात करता है। अब हर बंदे किसी का भी नॉलेज जो है वो पूरी कायनात का नॉलेज तो किसी के पास भी नहीं हो सकता, यानी वो जो है वो आपके अपने तजर्बात, आपके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट, आप जहाँ रहते हैं, जहाँ मिलते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, जिनके बारे में आपने पढ़ा है, जिनसे आपने सुना है, उस एतबार से आपका एक्सपीरियंस होता है। किसी का थोड़ा होता है, किसी का ज्यादा होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये बता रहा हूँ कि जो हमारी गैदरिंग कह लें या हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके अंदर जो है ये चीज थोड़ी सी जो है वो ये आदत पाई गई है कि हम जो चीजें हमें मयसर हैं, जो चीजें हमें अवेलेबल हैं, उनकी बिल्कुल भी हम कदर नहीं करते, परवाह नहीं करते, या उन पर गौर नहीं करते। और जो हमारे पास नहीं है, हमारी 100% कॉन्सेंट्रेशन वहां चली गई। जबकि लॉजिकली ये होना चाहिए कि जो चीज मेरे पास दस्तयाब है, जो मुझे अवेलेबल है,
मैं मेरी ख्वाहिश थी 100 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल पैसों में ही बात कर लेता हूँ, और मेरे पास है 70 रुपए, तो मेरा 100% फोकस 30 रुपए पे है। और मेरा वो जो 70 रुपए हैं जो कि मेरे पास हैं, मैं उनके लिए ना शुक्रगुजार हूँ, ना मैं उस पर गौर करता हूँ कि ये मेरे पास है। और ये जिंदगी के हर पहलू पे आप रखेंगे तो हम देखेंगे कि हम इस हवाले से, अगर मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूं ना शुक्रेपन का, तो वो हमें बढ़ता चला जा रहा है, दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज करता चला जा रहा है। हम इस बात के लिए शुक्रगुजार नहीं कि हमारे पास आंखें हैं, हम इस बात के लिए गमगीन हैं कि मेरे पास वर्साची की ऐनक लेने के पैसे नहीं जो 4000 दिरहम में आते हैं ग्लासेस। और मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार नहीं कि मेरे पास 2 पाँव हैं जो सेहतमंद हैं जिनसे मैं चलता हूं, लेकिन मैं इस बात के लिए जरूर उदास हूं कि मेरे पास जो है वो नेक्स्ट के शूज नहीं है, या मेरे पास किसी बड़े ब्रांड के शूज नहीं है। मैं इस बात के लिए शुक्रमंद नहीं हूँ, शुक्रगुजार नहीं हूँ कि मैं एक तंदुरुस्त जिस्म रखता हूँ, मगर मैं इस बात के लिए शायद गमगीन हो जाऊं कि यार फलां बंदा तो एलवी पहनता है और मैं एलवी नहीं खरीद सकता, या एलवी के पैसे मेरे पास नहीं है। और ये ब्रांड की बात छोड़ते हैं, बाजू का हम छोटी छोटी बातों पे भी उदास और परेशान हो जाते हैं कि यार वो देखो हर हफ्ते में जो है वो कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में खाने चले जाते हैं, और मुझे महीनों गुजर जाते हैं मैं नहीं जाता। तो हम जो चीज मौजूद है, शेख सादी जो है एक बुजुर्ग हैं, उनका एक कॉल है कि दांत जो है वो मालिक की नेमतें खा खा कर टूट गए, लेकिन जुबान जो थी वो नाशुक्रगुजारी पे कायम रही, वो उसकी तरफ से शुक्र नहीं आ सका। तो ये हम बाज़ औक़ात है कि उन चीजों को जो हमारे पास दस्तयाब है नहीं देखते। तो हमारे पास जो है जो शुक्र अदा करना है, या जो हम जो चीजें दस्तयाब हैं, जो वसाइल दस्तयाब हैं, उनके ऊपर अगर फोकस करें, कंसंट्रेट करें, तो मैं समझता हूँ कि कामयाबी हमारे